अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हर्मल या फिर पैंगनम, हर्मला या फिर सेरेनक्यू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मजीद ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए और मुफीद वीडियोस देखने के लिए और ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील शुमाइल और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं अपना आज का जबरदस्त सा वीडियो। और ये वीडियो आपको बताएगा हर्मल के बारे में तमाम मालूमात, इसकी खूबियाँ, इसकी खामियाँ, इसका मुकम्मल तारुफ और इससे होने वाले इलाज, नुस्खे जात, गर्ज की हर वो चीज़ जो कि आप हर्मल के बारे में जानना चाहते हैं। हर वो चीज़, हर वो तरीका इस वीडियो में शामिल है। इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और जनाब इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो यही वीडियो आपके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी तारुफ की, इसके नाम की। अगर हम उर्दू में देखें तो इसका नाम उर्दू में हर्मल है, इंग्लिश में इसे सेरेनक्यू या पैंगनम हर्मला भी कहा जाता है, लेकिन लातीनी में इसका नाम जो है वो पैंगनम हर्मला ही है। इसी तरीके की वजह से शायद इसे इंग्लिश में पैंगनम हर्मला या हर्मल भी कहा जाता है। लेकिन वैसे इसको अगर हम देखें तो इसके और भी बेइंतहा नाम हैं। हम अरबी में देखें तो अरबी में इसका नाम भी हर्मल है, फारसी में इसे अस्पन कहा जाता है, बंगाली में अस्बन और सिंधी में इसे हर्मरो कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे सैरियन कहा जाता है। सैरियन रो का मतलब इसका यही है, हर्मल का पौधा। अब हम इसकी माहियत देख लेते हैं कि ये है क्या। हर्मल की बूटी जो है वो एक झाड़ीदार की तरह होती है जो 1 फुट से 3 फुट तक बुलंद हो सकती है। इसकी जड़ से बहुत से घने पत्तों वाली शाखें निकलती हैं। पत्ते जो इसके होते हैं वो 2 इंच लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं और फन्ने होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत काट इस पे लगी हुई होती है, यानी कटदार होते हैं। अब चलते हैं इसके फूल की तरफ। तो इसका फूल भी 5 पत्तों वाला होता है और इसकी जनाब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की फूल होता है, बहुत खूबसूरत फूल होता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके फल की। तो जनाब इसका जो फल होता है वो लगभग, अगर आप देखें इसे गौर से, तो गोल होता है, कम से कम लगभग गोल ही होता है, जिसमें 3 खाने होते हैं जिनमें से छोटे स्याही माइल भूरे रंग के बीज बरामद होते हैं, जो कि पुराने होने अगर हो जाए तो ब्लैक भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। फूल छोटा होता है, किंगरेदार होता है और इसका जो फल है वो चने के बराबर होता है। अगर हम बात करें इसके तुखम की, यानी कि बीज की, तो इसका बीज को स्याह सोख्तनी कहा जाता है। तुखमों को जलाने के लिए, यानी इसके बीजों को जलाने से खास किस्म की बू होती है और ये नजर बद उतारने के लिए, खुशबू के लिए खास तौर पर जलाई जाती है। अब अगर हम इसकी बात करें मकाम पैदाइश की, ये कहाँ कहाँ पैदा होता है, तो अगर हम भारत में सबसे पहले बात करें तो जनाब भारत में ये मैसूर के इलाके में और दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में, यूनी में, दक्कन में खास तौर पर पाया जाता है। अगर पाकिस्तान में देखें तो सूबे पंजाब, सूबे सरहद, कोयटा, सिंध, ये इसके खास इलाके। इसके अलावा ये आम तौर पर ये आपको मिल जाएगी कब्रिस्तानों में और वहाँ पर इसे ये काश्त नहीं करते, बल्कि ये खुदरा पौधा होता है। अगर हम अब इसके पौधे की बात करें, इसके खास तौर पे खुशबू की तरफ, तो इसकी खुशबू तेज होती है, थोड़ी सी नागवार होती है। जायका इसका जो होता है वो बदमजा और कसीला होता है। मिजाज इसका गरम खुश्क दर्जा दोयम है, बाज के बकौल गर्म दर्जा सोयम है। और कुछ पुराने और अच्छे हकीमों के मुताबिक अगर हम बात करें, उनके मुताबिक बात करें, तो ये दर्जा दोयम पे भी खास है। तो अगर हम इसका नाफा खास देखें तो अमराज बरादा में ये बेइंतहा ज़बरदस्त आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इसके मुज़र असरात के बारे में बात करें तो ये मस्ता है, मकरब मंशी है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी खुराक की। अगर हम इसकी खुराक की बात करें तो ये 2 से 4 ग्राम माशा आप इसको ले सकते हैं, ये इसकी खुराक है। इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब बात करते हैं इसकी कीमियाई हैयत की या इसकी कीमियावी अज्जा की। इसमें 4% तक अल्काइड पाए जाते हैं। अब ये अल्काइड कौन कौन से हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर बर्मेन, बर्मालियन,
बरमालोकोल इसके खास तौर पे हैं। खास तौर पे बरमालोकोल जो है अल्काइड के मजमूई मकदार में बरलमन और बरमालिन 2/3 होता है, और जो इसमें बरमालूल है वो भी एक खास किस्म का अंसर है जो कि हमारे बेइंतहा काम होता है, बेइंतहा गर्म भी होता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो एक खास कीमियाई जो चीज़ है, जो इसका खास कीमियाई मादा है, यानी कि बरमालोल ब्राय नाम होता है, और इसमें एक किस्म का तेल भी पाया जाता है जो कि बहुत ही खास होता है और बहुत ही कारआमद होता है। जोड़ों के दर्द के लिए अक्सर काम आता है। इसके मशहूर मरकबात में अगर हम देखें तो माजून अस्पंद, सोख्तनी और हुब्बे अस्पंद वगैरह शामिल हैं। इसकी कुव्वत असर जो है वो यानी कितने अरसे तक कारआमद हो सकता है, कितने अरसे तक ये चल सकता है और उसके बाद ये अपना असर ख़त्म कर देता है, तो जनाब इसकी कुव्वत है सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक। 4 साल के बाद अगर ये पुराना आपके पास हो 4 साल तो फेंक दें, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो आपके लिए एक किस्म का रेत और मिट्टी बन गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मसला के, यानी कि अगर ये इसका कोई ज़्यादा इंसान इस्तेमाल कर ले या उसे नुकसान पहुंच जाए या उसके मुज़र असरात उस पर हो जाए तो वो क्या करे। तो इसका मसला जो है वो तुर्श अशिया हैं, जैसे कि शिकंजीन, जैसे कि आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे शिकंजीन यानी कि लेमन जूस या लेमन का पानी, उसमें नमक और चीनी बराबर इस्तेमाल करके या सिर्फ नमक का पानी आप लेमन के साथ इसे लेंगे तो इसका जहर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके बीजों के बारे में। बात करते हैं इसके बीजों के बारे में। तो तुख्मे हरमल को हम देखते हैं इसके अफाल क्या है। तुख्मे हरमल को ज़्यादातर कुव्वत बा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मर्दों को करवाया जाता है ताकि उनकी तकवीत जो है यानी तकवीत बा बढ़े। इसके अलावा दमा, खांसी, बलगम को ये खारिज करता है। असबी और दमावी अमराज जैसे कि लकवा, जुनून, नसियान, अरकुन्निसा, इन तमाम चीज़ों में ये बेइंतहा कारआमद है। अज्जा को गर्मी पहुंचाने के लिए ख़ास तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है तुख्मे हरमल को। अब जनाब ये तो थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको लगी हो मुफीद और लगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।